नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन सिंह। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज बात करते हैं आईवीएफ से पहले फाइब्रॉइड्स को रिमूव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अक्सर पेशेंट्स में ये कन्फ्यूजन रहता है कि फाइब्रॉइड्स हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है, तो क्या उसको रिमूव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। फाइब्रॉइड्स 3 प्रकार के होते हैं। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड यानी कि यूट्रस की अंदर की लाइनिंग के फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो कि यूट्रस की वॉल में रहते हैं, और सिरोजल या सबसिरोजल फाइब्रॉइड जो कि यूट्रस की बाहर की वॉल में रहते हैं। अब बात करते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड जो कि यूट्रस की इनर लाइनिंग की तरफ रहते हैं, और सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर वो फाइब्रॉइड कंप्लीटली यूट्रस के अंदर है, या उसका 50% पार्ट यूट्रस के अंदर है, और या फिर वो सिर्फ एक यूट्रस की लाइनिंग को टच कर रहा है। अगर वो फाइब्रॉइड यूट्रस की कैविटी के अंदर है तो उसका रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर वो फाइब्रॉइड यूट्रस की लाइनिंग को सिर्फ टच कर रहा है, उसका साइज बहुत स्मॉल है और वो यूट्रस की कैविटी को कहीं से भी डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, इन फाइब्रॉइड्स को अगर रिमूव ना भी किया जाए तो सक्सेस रेट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड कंप्लीटली कैविटी के अंदर है, और चाहे ये 2 सेंटीमीटर का भी है, इसको रिमूव करना जरूरी है। बिकॉज सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड आपकी यूट्रस की इनर लाइनिंग की ब्लड सप्लाई को चेंज करता है, उसकी इम्प्लांटेशन कैपेसिटी को कम करता है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद स्पॉटिंग, ब्लीडिंग या अबॉर्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। अब बात करते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स मतलब यूट्रस की वॉल के अंदर के फाइब्रॉइड्स। अब इन फाइब्रॉइड्स रिमूव करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन उसके नंबर, उसके साइज और उसकी लोकेशन के ऊपर होता है। अगर कोई इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड आपके यूट्रस के लोअर पार्ट मतलब कि सर्विक्स के एरिया में है, और वो 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का ही है सिर्फ, लेकिन वो आपके यूट्रस के पैसेज मतलब कि सर्विक्स से लेके यूट्रस के अंदर जाने के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका फाइब्रॉइड 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर तक का है, और वो यूट्रस की वॉल में है और कैविटी से बिल्कुल दूर है, और आपके यूट्रस को कहीं से भी वो डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि आपकी कैविटी की शेप को वो खराब नहीं कर रहा है, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को अगर रिमूव नहीं भी किया जाए तो चल सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, अलग अलग लोकेशंस पर हैं, वो आपकी कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उसकी शेप को खराब कर रहे हैं, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को रिमूव करवाना बेहतर रहेगा। बात करते हैं यूट्रस की बाहर के फाइब्रॉइड्स मतलब कि सिरोजल और सबसिरोजल फाइब्रॉइड। ऐसे फाइब्रॉइड्स यूट्रस की वॉल के बाहर होते हैं, और ना तो वो उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को टच कर रहे हैं और ना ही वो कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को रिमूव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फाइब्रॉइड है जो कि बहुत बड़ा है, 10 सेंटीमीटर का है, वो आपकी कैविटी को पुश कर रहा है या आपकी कैविटी के ऊपर कुछ कंप्रेशन कर रहा है, मतलब कि उसकी ब्लड सप्लाई को हैम्पर कर रहा है, फाइब्रॉइड्स को रिमूव करवाना जरूरी है। सिरोजल या सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स हैं और वो कैविटी से दूर हैं, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को अगर आप रिमूव नहीं भी करवाएंगे तो आपके आईवीएफ सक्सेस रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके यूट्रस में भी फाइब्रॉइड्स हैं, लेकिन आपके प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स हो चुके हैं, मतलब कि 1 या 2 आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं, जिसमें कि एम्ब्रियो क्वालिटी, यूट्राइन लाइनिंग और बाकी सब फैक्टर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी आपके फेलियर्स हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को मैं ज़रूर एडवाइस करती हूँ कि आप अपने फाइब्रॉइड्स को रिमूव करवाइए और उसके बाद आप आईवीएफ के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाइए। ऐसे केसेस में सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।